नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पग बंदन किए नाशै विघ्न अनेक। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री व्यास जी भगवान की जय। आइए श्रीमद्भागवत इस ज्ञानमयी गंगा की हम अवगान करते हुए आज सप्तम स्कंद की कथा में हैं। कल तक की प्रसंग में हमने बड़े दिव्य चिंतन किया। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के उनकी जन्म प्रसंग की हमने चिंतन मनन किया और हिरण्यकश्यप का तपस्या के विषय में हमने मनन किया और हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रहलाद जी का वध करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय प्रयत्न उनकी भी हमने संक्षिप्त में कुछ चिंतन मनन किया और अंततो गत्वा गुरुपुत्र जो षंडा मर्क थे उन्होंने प्रहलाद जी को जो भी ज्ञान दिया था, ज्ञान देने के लिए उनके पाठशाला में जब उन्हें पहुंचाए थे, एक दिन संयोगवश ये दोनों कहीं बाहर जाना था और उसी समय में प्रहलाद जी ने यहाँ पर अब भागवत धर्म की शिक्षा बाकी जितने भी पाठशाला में थे अन्य अपने संग दैत्य बालकों को उन्होंने प्रदान किया और उसी की चर्चा से आज की कथा प्रारंभ होगी। यहाँ पर सुखदेव जी परीक्षित जी को एक प्रश्न सुना रहे हैं। उधर ही नारद जी युधिष्ठिर को ये कथा श्रवण करा रहे हैं, क्योंकि ये प्रसंग राजस्वीय यज्ञ में शिशुपाल के वध के पश्चात युधिष्ठिर के मन में जो उत्पन्न हुआ था, भगवान में क्यों विद्वेष और उनकी जो ज्योति है, ज्योति ले जा भगवान में जा करके क्यों विलय हुई, क्योंकि भगवान के ही साथ में विरोध करते थे। मृत्यु के समय में शिशुपाल का जो आत्मा था वो आत्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ में जा करके विलय हुआ, ये युधिष्ठिर ने वहां पर प्रत्यक्ष देखे थे। इसीलिए नारद जी को उन्होंने यहाँ पर प्रश्न किया था। तो इनकी जो चर्चा थी हमने कल चिंतन मनन किया। तो नारद जी युधिष्ठिर को समझा रहे हैं और यहाँ प्रहलाद जी अपने दैत्य बालकों को अब बड़ा दिव्य और भव्य रूप से ये भागवत धर्म का उपदेश दे रहे हैं। अब क्या है उपदेश, हम भी थोड़ा वो चिंतन मनन करें। प्रहलाद जी कहते हैं, हे मेरे प्यारे मित्रों, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान् भागवतान्या दुर्लभम मानुषम जन्मम तदापि ध्रुवमर्थदम। ये मनुष्य शरीर ही दुर्लभ है और कौमार अवस्था ही भागवत में आचरण करने के लिए सुयोग्य अर्थात उचित समय है। कौमारावस्था में ही लग गए भागवत धर्म की, भगवान के प्रति लग गए तो वृद्धावस्था तक में हमें चिंता करनी नहीं पड़ेगी। एक बार अपनी गाड़ी ट्रैक में आ गई तो फिर वो ट्रैक से इधर उधर, जैसे ट्रेन होती है ना, ट्रैक
में एक बार चढ़ने के बाद में वो चलती रहेगी। तो इसी प्रकार से ये कौमार अवस्था ही उचित अवस्था है, एकदम उर्वर अवस्था है भगवान की तरफ लगने के लिए। अब जैसे जैसे उम्र ढलती जाएगी वैसे वैसे लेट होता जाएगा, विलंब होता जाएगा। इसलिए भागवत धर्म की आचरण करना हो तो कौमार अवस्था से ही करनी चाहिए। विशेष तो सभी योनियां करते हैं, सभी योनियों में ही होती है। आहार अनिंद्रा भय मैथुनम च समान ये तत् पशुभिर नराणाम, सभी एक ही है। आहार निंद्रा भय मैथुन तो सारा का सारा मनुष्य इतर भी प्राणी करते हैं, उनके भी बाल बच्चे भरण पोषण होती है। विश्वम्भरा माँ भगवती, विश्वम्भर भगवान, ये सभी का भरण पोषण कर रहे हैं। न तो उनके कोई मकान है, न तो उनके लिए हमारी जैसी सुविधा है। फिर भी जो है कई प्रकार के जीव जंतु उनके भी वंशज चल रहे हैं, चलते आ रहे हैं, चलते रहेंगे, क्योंकि सारे के भरण पोषण करने वाले प्रभु है। हम सोचते हैं हम भरण पोषण कर रहे हैं, हमारे बिना जो है संतानों की कौन उनको टेक केयर करेगा, उनको कौन देखेगा, उनका भरण पोषण कौन करेगा, हम उस हिसाब से सोचते हैं। एक मालिक ये सोचता है कि मेरे अंडर में काम करने वाला नौकर इनको काम नहीं दिया, काम से निकाल दिया, तो बेचारे को कहाँ जा करके भटकता रहेगा। बाल बच्चे हैं, इनको कहाँ भरण पोषण होगा। मालिक इस तरीके से सहानुभूति अपने आप को अंदर रखता है कि हम इनको नौकर रख करके हमने एहसास किया हुआ है। कंपनी के जो सीईओ या जो कुछ भी होते हैं कंपनी के बड़े, वो भी इसी तरीके से सोचते हैं। लेकिन ये सभी कल भी नहीं थे, आज हैं कुछ समय के लिए और कल नहीं रहेंगे। फिर भी इनका भरण पोषण और वो कंपनी वो चलती रहेगी, क्योंकि इन सभी का भरण पोषण करने वाले प्रभु है। यही यहाँ पर कहते हैं विशेष तो सभी योनियों में इस अनित्य शरीर से नित्य परमात्मा की प्राप्ति करनी है, और इसीलिए साधना करनी चाहिए। इसीलिए यह मनुष्य देह दुर्लभ देह माना गया है। शरीर स्वस्थ होते ही साधना करनी चाहिए। शरीर थोड़ा सा ढीला ढाला हो गया, आद्यम शरीरम खल धर्म साधनम, शास्त्र कहते हैं कि शरीर स्वस्थ होते होते ही कार्य करो। शरीर में यदि असमर्थता आ जाए या बीमारियां आ जाए या थोड़ा उम्र ढलती जाए, फिर साधना नहीं होगी, न तीर्थाटन नहीं होगी, न जप तप ही हो पाएगी, क्योंकि अपने शरीर को ही उनको ध्यान देना पड़ता है। कोई चल नहीं पा रहे हैं, कोई कर नहीं पा रहे हैं, उठना बैठना उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। भोजन जो भी किया जाता है उनको अच्छी तरह से हजम नहीं हो पाती है। अनेक प्रकार की यातनाएं अपने शरीर में संचारित होने लग जाती है। और इस अवस्था में आप भगवान को टटोलने जाएं, कहाँ से होगा। व्यक्ति खुद ही परेशान हो, खुद ही अस्वस्थ हो, खुद ही इन सभी समस्याओं से जुझा हुआ हो, तो भगवान को कहाँ वहाँ ढूंढने जाएगा, वो तो संभव ही नहीं है। इसलिए कौमार अवस्था से ही लग जाओ। साधना शरीर स्वस्थ होते ही करना चाहिए, तीर्थाटन स्वस्थ होते ही करना चाहिए। आप जाइए वृद्धावस्था में तीर्थाटन करने, पता नहीं आपका शरीर वापस आए या नहीं आए। ऐसी ऐसी स्थिति आज बड़ी बड़ी तीर्थों में इस प्रकार की घटनाएं घटती है, क्योंकि जैसे जैसे पर्व आ जाते हैं ऐसे ऐसे तीर्थों में कितना भीड़ भाड़ होती है। और जिनके हम शरीर थोड़ा ढीला ढाला है, ऐसे ढीला ढाला शरीर वाले को तो वहाँ पर दर्शन करना मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए शरीर होते होते ही सब कुछ करना चाहिए। शरीर बलिष्ठ हो तभी करना चाहिए। लेकिन हम ठीक उल्टा करते हैं। हम क्या सोचते हैं, अभी तो हमारा जिम्मेदारी है, हम कमाना है, हमें ये करना है, वो करना है, हमारे बाल बच्चों का देखना है, वो थोड़ा सेटल हो जाए, फिर हम तीर्थाटन करेंगे, फिर वृंदावन की बास करेंगे, या फिर ऐसे तीर्थों में जा करके हम सेवन करेंगे। इस तरीके के हम सारा कुछ ताना बाना बना करके चलते हैं। लेकिन ये समय कभी भी नहीं आएगा। ये समय जिस दिन आपके दिमाग में आए उसी दिन आपने शुरू किया तो समय आ गया है, लेकिन दिमाग में चलती रहेगी, समय इधर निकलता ही जाएगा। क्योंकि आज जो परिस्थिति है वो कल वो परिस्थिति नहीं रहेगी।
संसार की यही रीति है। संसरती इति संसार, संसार का अर्थ ही खिसकते जाना। आज जो परिस्थिति है कल नहीं होगी वो परिस्थिति। इसलिए शरीर होते हुए चेतना, जिस दिन दरवाजा खुला अंदर का, फिर लग जाओ, अंदर घुस जाओ, पर करो। ये शास्त्र और यही भागवत धर्म हमें शिक्षा दे देती है। जब तक नहीं खुलता है, जब तक अंदर अंधेरा है, तब तक ठीक है। इन सभी का आश्रय ले लो। जिस दिन अंदर उजाला हो गया, अंदर लग जाओ, विलंब नहीं करो। तो कहते हैं कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है, जो तृतीय स्कंद में आया हुआ है। और इसमें 50 वर्ष तो रात्रि के समय में निकल जाते हैं। 100 वर्ष है तो 50 वर्ष तो निकल गया रात्रि में, बचा हुआ कितना 50 वर्ष है। और 50 वर्ष में 20 वर्ष तो हमारी पढ़ाई में निकल जाती है, खेलकूद में निकल जाती है। और वृद्ध 20 वर्ष में से कुछ समय बाल्यकाल में और कुछ समय वृद्धावस्था में निकल जाती है। क्योंकि बाल्यकाल में भी तो कुछ समय ऐसा व्यतीत हो जाता है जो समय किसी प्रयोजन के हिसाब से प्रयोग में नहीं लिया जा सकता है। जैसे अब 4-5 साल 6-7 साल समझ लिया, करीब 8-9 साल तक आप समझ लीजिए बच्चे क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो उत्तरावस्था है, उत्तरावस्था में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। शरीर जब शैथिल्य अवस्था में हो जाएगी, 75-80 के हो जाएं, उसके बाद में उनसे तो कोई प्रयोजन ही नहीं होता है, उनसे कुछ कार्य ही नहीं हो पाती है। तो इसलिए कुछ समय वृद्धावस्था के लिए निकल जाता है, कुछ समय बाल्यकाल में ऐसे ही निकल जाता है, और कुछ समय हम जो 20 साल की जो समय है हम पढ़ाई में और धन कमाने में, इसमें हम निकाल देते हैं। बाकी रहा हुआ और जो शेष आयु जो होती है, पढ़ाई करने के पश्चात ब्रह्मचर्य के बाद हम गृहस्थी धर्म में प्रविष्ट हो जाते हैं। और गृहस्थी धर्म में जा करके अनेक प्रकार की काम वासनाओं से हम और अपने परिवार की वृद्धि के लिए हम लगा लेते हैं। तो धर्म के लिए कहाँ पर समय बचा? प्रश्न ये है। सब कुछ हमने कर लिया, लेकिन धर्म के लिए हमने समय कहाँ निकाला, कहाँ बचाया और कब करेंगे? ये मूल सवाल है। इसलिए स्त्री पुरुष पुत्र ममता का पास इतना बलवान है। लोहा काष्ठ पास से व्यक्ति भले ही छूट जाता हो, लेकिन इसे छूट नहीं पाता है। गरुड़ पुराण में यही प्रसंग एक श्लोक से वहां व्यक्त किया हुआ है कि लोह दारुमयी पाशैहि पुमान बद्धो विमुच्यते, पुत्र दारामयी पाशैर पुमान बद्धो न मुच्यते। लोह या दारुमय, काष्ठ की हो या लोखंड की हो, लोहे की हो, इसकी जंजीर से भले ही व्यक्ति छूट जाए, लेकिन पुत्र, पत्नी, धन, परिवार, गृह, इस बात से छूटना मुश्किल है। ये सब अनित्य, ये सभी नाशवान है। लेकिन नाशवान के ऊपर हम इतना आसक्तिवान हो जाते हैं। हमें जाना चाहिए अविनाशी के तरफ, जो नाशवान नहीं है। तभी व्यक्ति अजर अमर बनता है। जब तक नाशवान के पास में रहेंगे तो अविनाशी को हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो इस दुनिया में अविनाशी कौन है? ईश्वर है, प्रभु है। बाकी सभी नाशवान है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये सारा सृष्टि तो हुई है। लेकिन जिसको हम आज अच्छा, जिनको हम समझ करके, जिनके साथ में हम अंग संग व्यतीत करना चाहते हैं, कल जाकर के वो पुराना हो जाता है, कल जाकर वो नाशवान हो जाता है। इसलिए नाशवान के पीछे पड़ने वाला व्यक्ति भी नाशवान ही होता है। इसलिए अविनाशी के प्रति भागने वाला व्यक्ति अजर और अमर बन जाता है।
और भागवत यही सिखाती है। तो कहते हैं धन तो मनुष्य का बाहर विचरने का करने वाला प्राण है। अर्था ये ते बहिश्चराः प्राणः, जो धन कमाते हैं वो बाहर बाहर के ही है। धन से क्या होगा, सामग्री इकट्ठा करेंगे, सामग्री से क्या होगा, आपको और भी टेंशन होगी। जितना कारोबार लंबा करोगे उतना आपको टेंशन, जितना धन इकट्ठा करोगे उतना आप काम में लगाओगे, कारोबार में लगाओगे, या उस धन से जो है ना प्रॉपर्टी आदि खरीद करके और भी अभिवृद्धि करोगे। और उन सभी को संभालते संभालते आपके पास में न भजन करने का समय होगा, न भक्ति करने का समय होगा, न कुछ करने का समय होगा। अरे जितना आपको पेट भरण हो जाती है उतने से गुजर बसर हो जाती है, कर लो। व्यक्ति कई लोग ऐसे होते हैं 8 घंटे के बदले 16-16 घंटे काम करने, काहे के लिए करना है, बाकी समय भजन करो। और जितना आपने 8 घंटे में कमाया हुआ है उसी को भी आपको यहाँ पर छोड़ करके जाना होता है। यहाँ किसने क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाएंगे, कितना इकट्ठा करोगे, कितना इकट्ठा करने के पश्चात आपका तृप्ति होगी। तृप्ति तो कभी होती ही नहीं है जिंदगी में, किसी की आज तक तृप्ति हुई नहीं और ना होगी आगे। इसलिए इसके पीछे भागना नहीं है, यही सिखा रहे हैं यहाँ पर प्रहलाद जी। कौटुंब भरण पोषण से सारी आयु चली जाती है, दुख पर दुख सदा बनती है। ऐसे को आत्मा ज्ञानी भी नहीं होता है, क्योंकि आत्मा ज्ञान चिंतन करने, आत्मा साक्षात करने के लिए समय नहीं होता है। इसीलिए आत्मा कल्याण में लगो। शरीर होते होते ही आत्मा कल्याण करने लगो। शरीर क्षीण होने पर आत्मा कल्याण में लग जाओगे तो विलंब हो जाएगा, उस समय देरी हो जाएगी, फिर हो नहीं पाएगा। इसलिए कहा गया है नीतिकारों ने, यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहं यावत् दूरे जराम यावत् इंद्रिय शक्ति अप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मा श्रेयसि तावदेव विदुषा कार्ये प्रयत्नो महान् प्रोद्दीप्ते भवने तु कूपखननं प्रत्युद्यम कीदृशः। कहते हैं कि शरीर रूपी ये गृह स्वस्थ रहते हुए ही आत्मा कल्याण करो, अन्यथा घर में आग लग जाने पर कूप खोदने से कुछ काम नहीं होगा, यही कहा गया है। जब तक जरावस्था नहीं आए, जब तक इंद्रिय में पूर्ण रूप से शक्ति हो, सामर्थ्य हो, जब तक आयु क्षीण नहीं हो, उसी समय आत्मा श्रेयसि तावदेव विदुषाम, विद्वानों को आत्मा की श्रेय अर्थात कल्याण के लिए कार्यो प्रयत्नो महान, इनके लिए कार्य करना चाहिए। प्रोदीप्ते भवने तु कूप खननम, आग लग गई घर में और आप कुआं खोदने के लिए आप निकलो, ये कहां से संभव है। व्येदते वर्धत एव नित्यम, तो विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम, ज्ञान की जो जैसे आपको प्राप्त हुआ उस प्राप्ति ज्ञान को उसी हिसाब से प्रयोग में ले आओ। समय व्यतीत होने के पश्चात ये फिर मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए कहा गया है बाल्यावस्था में आप विद्याभ्यास करना चाहिए, युवा में गार्हस्थ्य, वृद्धा में मोक्ष, परंतु धर्म तो हर अवस्था में आचरण करना चाहिए, क्योंकि धर्म ही हमारे यह और परलोक दोनों के कल्याणदायक है। बाल्ये विद्याम निषेव वेतः यौवने दार संग्रहम स्थविर्ये मोक्षात् तिष्ठेत सर्वदा धर्ममाचरेत। मैं अमर और अजर हूँ, ऐसा सोच करके विद्या और धनोपार्जन करें, परंतु मृत्यु हमारी चोटी पकड़ करके सिर में बैठा हुआ है,
इस भावना से हमेशा हमेशा धर्म करें। अजारामरवत प्राज्ञो विद्या अर्थम च चिंतयेत गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्माचरेत। मृत्यु हमारी चोटी पकड़ करके बैठा हुआ है, इस भावना को अंदर जागृत हमेशा हमेशा कराइए। मैं अजर अमर नहीं हूं, मेरी मृत्यु जो है ना वहां पर चोटी, सिर में चोटी पकड़ करके बैठा हुआ है। इस भावना यदि अंदर आप बार बार चिंतन करेंगे तो अपने आप ही धर्म होता रहेगा। हम चिंतन वो करते ही नहीं है, हम ये सोचते हैं अजर अमर है। इसीलिए हे बंधो, असुर भाव को छोड़ करके सबके प्रति दया और मैत्री भावना रखो। जहां दया और मैत्री भावना होती है स्वतः धर्म की आविर्भाव हो जाती है। जहां दया नहीं होती है, जहां मित्रता नहीं होती है, मैत्री भाव नहीं होती है, सुहृदता नहीं होती है, एक दूसरे के प्रति जब कलुष भावना अनेक प्रकार की जो है ना उतारू हो जाते हैं, होता है ना कई अपने अपने समाज में तो यही तो होता है। और समाज में क्या बताएं, जो जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र के ही ज्यादातर उसके सबसे पहले प्रथम शत्रु होते हैं। एक व्यापारी के लिए प्रमुख शत्रु व्यापारी ही होता है। व्यापारी व्यापारी के प्रति ईर्ष्या करता है, भिखारी भिखारी के प्रति ईर्ष्या करता है। मैं यहाँ इस गांव में भीख मांगने आया हूँ, ये भी कहाँ से ये टपक क्या। एक भिखारी दूसरे भिखारी को देख करके इस तरीके से, जैसे कुत्ता एक जगह के कुत्ता दूसरे उसमें गया तो कुत्ता कैसे भौंकता है, उसी तरीके के ही होते हैं। इसलिए तो कहा गया याचकः याचकम दृष्ट्वा स्वनवत घुरघुरायते। एक भिखारी दूसरे भिखारी को देख करके कुत्ते की तरह घूर घूर करके देखता है, उस तरीके की भावना उनके अंदर में हो जाती है। ये तो यहाँ भिखारी का ही बताया, ये सभी समाज के जितने भी हैं, जो जो जिस जिस क्षेत्रों में संलग्न हैं, ये सभी के लिए घट जाता है। आप देखिए, एक डॉक्टर के प्रति ही वो ईर्ष्या करता है, तो मेरे से ज्यादा वो कमा रहा है या किसी भी तरीके से हो, या उसके अंदर में पैशन ज्यादा है, उनको ज्यादा पूज रहे हैं। डॉक्टर की ईर्ष्या डॉक्टर के प्रति ही पहला इससे ईर्ष्या रहती है। तो एक वकील के प्रति ईर्ष्या करता है, एक इंजीनियर दूसरे इंजीनियर के प्रति ईर्ष्या करता है, जलन होती है। एक आगे बढ़ रहे, मैं क्यों पीछे पड़ रहा, यही रहती है। एक लेखक दूसरे लेखक के ऊपर, ये विभेदता यदि आपसे जब तक रहेगी तब तक आप भगवान की साधना जो कुछ भी करें सब नाटक ही होता है, फिर आगे नहीं बढ़ पाता है। ये सबके सब तिलांजलि देनी पड़ेगी। जिस दिन तिलांजलि देंगे उस दिन दरवाजा खुलेगा भगवान की तरफ की, नहीं तो दरवाजा बंद है, कुछ नहीं होने वाला है। चाहे जो कुछ भी करो, चाहे वेशभूषा बदलो, चाहे जो कुछ भी करो, अपने शरीर में हाव भाव जो कुछ भी दिखाओ या जो कुछ भी करो, कुछ होने वाला नहीं है। सबके सब बंधन के सूचक है। और जिस दिन ये निकलेगा, समभाव होगा, सभी के प्रति एक ही स्वरूप से दिखने लग जाएंगे, तब जाकर के आपके भगवान के दरवाजा तब खुल जाता है। फिर मोक्ष का द्वार तब खुल जाता है। फिर आप साधना में छोटी सी साधना से ही आपका कल्याण हो जाता है। फिर लंबी चौड़ी साधना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली तो मशीन की तरह जो है ना घूम लग हो जाती है। इसलिए यहाँ प्रहलाद जी कहते हैं दैत्य बालकों को, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरं भावमुन्मुच्य यया तुष्येत अधोक्षज। आसुर भाव को छोड़ दो, आसुरी प्रवृत्ति को छोड़ दो और अधोक्षज भगवान को भजो।
सुख दुख तो प्रारब्ध के फल है, नहीं तो रोग छूट जाए सोच करके हम पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन छूटता नहीं है क्योंकि ये भोगना ही पड़ता है। कई लोग सोचते हैं ना ग्रह शांति करके सारा शांति होगी। एक संत प्रवचन में कह रहे थे, पंडित लोग जो है ना आपके ग्रह शांति तो कराते हैं, लेकिन आपका जजमान का ग्रह की शांति हो या नहीं हो, लेकिन पंडित जी की ग्रह की शांति हो जाती है, ऐसे संत बता रहे थे। कहने का मतलब इससे क्या होगा, आपको आत्मा संतुष्ट होगा कि मैंने ये अमुक पूजा की, लेकिन रोग तो जो है ना भोगना तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्रारब्ध है, हमने साथ में लेकर के आए और इन सभी को भोगना पड़ेगा। यदि रोग उस हिसाब से पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि से निकल जाना होता तो व्यक्ति अजर अमर बन जाता है, फिर कोई मरते नहीं थे, सभी पूजा पाठ कराते थे, मरना यहाँ फिर बंद हो जाता था, फिर सृष्टि की जो प्रक्रिया है वो सारा का सारा स्टॉप हो जाती है, फिर आगे नहीं बढ़ पाती है। लोग ही जिन्हें मरने ही नहीं लगे, मृत्यु प्राप्त ही नहीं हुआ, तो सारा संसार जो है ना मतलब उत्पत्ति होती रहे, मृत्यु होए नहीं, फिर समाज जो है ना अव्यवस्थित हो जाती है, प्रकृति मंडल अव्यवस्थित हो जाती है। इसलिए सभी प्रारब्ध के खेल है, इन सभी को भोगना सभी के लिए जरूरी है और भोगना पड़ता ही है। यह उपदेश मैंने, प्रहलाद जी अंतिम में कह रहे हैं कि यह उपदेश मैंने पहले नारद जी से सुना था, और जैसे सुना वैसा ये तुम लोगों को मैंने यहाँ सुना दिया, बताया। फिर यहाँ दैत्य बालकों ने पूछा, हे प्रहलाद, आपका निवास तो अंतपुर में होते हुए कैसे नारद जी से आप मिले? राजधानी के अंदर में उनका जन्म हुआ हिरण्यकश्यप के, और अंतपुर में उनका जन्म हुआ। न माता गई है न ये गए हैं जन्म के पश्चात, और आपको कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ? नारद जी कब आए, कब ज्ञान दे करके चले गए? जन्म से ही आप तो यहीं पर हैं, कभी गए ही नहीं आप, न तो आप तपस्या के लिए गए, न आप कहीं भी ऐसा संयोग आपका हुआ है, और आपकी उम्र भी अभी छोटी छोटी ही है। ऐसा नहीं है कि आपकी लंबी उम्र निकल गई हो, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने बड़ी इस तरीके से बताने से नारद जी को पुनः उन सभी दैत्य बालकों ने प्रश्न पूछा। तो प्रहलाद जी आगे कहते हैं नारद जी से कैसे मिलन हुआ, किस तरीके से मैंने ज्ञान प्राप्त किया। तो प्रहलाद जी ने कहा, हे मित्रों, पितरी प्रस्थिते स्माकं तपसे मंदराचलम युद्धाधामं परम चक्रुर्विबुधा दानवान् प्रति। जब मेरे पिताजी तपस्या के लिए मंदराचल पर्वत गए, तब देवताओं ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, अर्थात दैत्यों के ऊपर आक्रमण किया। मैं उस समय में गर्भ में था, इसका प्रसंग हमने कल ही मनन किया था। मेरी माता को इंद्र ने पकड़ करके ले जा रहे थे, और रास्ते में नारद जी मिले, और इंद्र को छोड़ने के लिए उन्होंने कहा। तो पहले तो इंद्र ने विरोध किया, परंतु अंतिम में नारद जी ने इसके गर्भ में महाभागवत भक्त है ऐसा कहा। ऐसे कहने पर इंद्र ने छोड़ दिया। इसके बाद माता नारद जी के आश्रम में चली गई, और वहीं साधु सेवा, पूजा, कीर्तन, कथा श्रवण, क्योंकि आश्रम में तो यही सब चीज होती है। बड़ा अलौकिक और दिव्य आनंद प्राप्ति करना हो तो आश्रमों में रहो। भगवान ने समय तो अपने आप ही निकालना होता है, भगवान ने तो दिया हुआ ही है, निकालना नहीं निकालना अपने हाथ में है।
संत लोग तो यही कहते हैं 11 महीना काम करो, 1 महीना जा करके आश्रम में रहो, बड़ा आनंद से रहो, भजन करो, कीर्तन करो और आश्रम के आनंद उठा लो। और आनंद ही उठाना क्या है कि अपना आत्मा कल्याण करो। इस जीवन की लक्ष्य के लिए 11 महीना सारा संसार के लिए दिया, 1 महीना परमात्मा के लिए निकालो, दे दो, फिर जीवन में परिवर्तन का महसूस करो। इतना ही नहीं, 1 महीना ये देने से आपका शरीर में बैटरी चार्ज हो जाएगी। जैसे हमारे डिवाइसेस होती है ना, डिवाइसेसों में जैसे बैटरी लो हो जाती है तो हम चार्ज करते हैं, ऐसे संतों की आश्रमों में, तीर्थों में रहने से शरीर में बैटरी चार्ज हो जाती है। फिर बाकी 11 महीना बड़े आराम से आप तन्मय होकर के अपने कार्य कर सकते हैं। तो वहां पर यही सब चीज कार्य में अपनी माता संलग्न होती थी। मैं तो अच्छी तरह से इन सभी कार्यों का गर्भ में रहते रहते ही अवलोकन करता था। कथा श्रवण करते समय बड़ा आनंद से मैं सुन लेता था। और माता ने पिता जब तक नहीं आए तब तक नारद जी के आश्रम में ही रही, आश्रम में ही रही एक तो, और दूसरा मुझे गर्भ में ही रखा, मुझे वहां पर जन्म नहीं दिया। ये 2 कार्य किए। और कभी कभार तो मेरी माँ सो जाती थी, लेकिन मैं सोता नहीं था गर्भ में रहते हुए भी। मैं बड़ा चाव से कथा का आनंद ले लेता था। साधु संतों की जो भी प्रवचन होती थी, सत्संग होती थी, उनका बड़ा आनंद लेता था। तो इसलिए भगवान की कथा में वैसे कहा गया है कि नींद आती है, क्योंकि कुंभकर्ण की पत्नी निंद्रा देवी थी। जब विधवा हुई, राम जी ने उनका जब वध किया तो राम जी से पूछी कि मैं कहाँ अब रहूं। राम जी ने कहा जहां मन लगता हो वहीं पर रहो। तो ऐसा हो तो जहां आपकी कथा होती है वहीं उन्हीं श्रवणार्थी के मैं साथ में रहूं, उनकी आंख में मैं ही रहूंगी, ऐसा उन्होंने वरदान मांगा। तब से कथा श्रवणार्थी को उनको नींद आ जाती है। और उसकी बहन है उबासी, जो जमाई लेना है उनकी बहन है, और ये भी उसी समय आ जाती है। से इसीलिए कथा पंच प्राण को कान में रख करके श्रवण करना चाहिए। इसलिए तो कई कहते हैं कोई श्रोता होते हैं, कोई सोता होते हैं। कथा सुनते सुनते ही कोई सो जाते हैं तो वो सोता हो गए, और कथा जिन्होंने सुना, सुनने के बाद में जिन्होंने चिंतन और मनन किया और ऊपर से व्यवहार में जिन्होंने उतारा, वही श्रोता है, नहीं तो सभी सोता ही है। प्रहलाद जी कह रहे थे कि भगवान की भजन से सब पाप नष्ट होकर के चरण का, भगवान के चरण के आश्रय लेना चाहिए, उनका आश्रय मिल जाता है। इसलिए कहा गया है देवो असुरो मनुष्यो वह यक्षो गंधर्व एवच भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद यथा वयम। भगवान की कीर्तन से जीवन कल्याण होता है, चाहे देव हो, असुर हो, मनुष्य हो, यक्ष हो, गंधर्व हो। उतना दान तप यज्ञ शौच व्रत से भी नहीं होता जितना भगवान के भजन से हमें अनायास प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गया है न दानम न तपो नेज्या न शौचम न व्रतानि च। अनन्य भाव से गोविंद की चिंतन भजन ही परम पुरुषार्थ है। भगवान का अनवरत रूप से चिंतन मनन करना ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। संसार की चिंतन मनन करने से ये श्रेष्ठ साधन नहीं बताया गया है। भागवत धर्म तो यही तो शिक्षा दे देती है, आपको सभी के सभी बंधन, आपके सभी के सभी जंजीरें तोड़ने लग जाता है भागवत। इसलिए भागवत उसी व्यक्ति को सुनना चाहिए जो मुमुक्षु है।
और जिस किसी को भागवत सुनने से, जो कोई भी सुने उनके लिए एक तो ज्ञान अंदर जाता ही नहीं है, और चला भी गया तो हजम नहीं हो पाती है, पचा नहीं पाते, अजीर्ण हो जाता है, उनको समझ में नहीं आती है। क्योंकि संसार में फंसा हुआ व्यक्ति को परमार्थ की तरफ का बात नीरस लगती है। इसीलिए तो कथा श्रवण कोई भी इतना ज्यादा जो है ना करते नहीं है। आप कथा स्थल में भी कहीं बार कथा हो रही हो, आप देखते ही हैं सभी एक दूसरे के गपशप में लगे हुए होते हैं, और कोई तो वहां पर नाटक देखने के लिए चले जाते हैं, आज तो ये होने वाला है, आज वो होने वाला है, इस हिसाब से चले जाते हैं। कई लोग ये होते हैं कि अमुक व्यक्ति ने स्पॉन्सर, मतलब अमुक व्यक्ति ने आयोजन किया हुआ है, हम अमुक संबंधी हैं, वहां मुंह दिखाने के लिए जाना पड़ता है, इसीलिए चले जाते हैं। ये विचित्र है संसार, किसी को मुंह दिखाने के लिए जाना पड़ता है। संसार में जब रहते हो तो संसारिक प्राणी होकर के रहना पड़ता है। ये लेन देन का कारोबार, आने जाने का कारोबार, जो व्यवहार है, यही सब चीज संसार है। और इस सभी में उलझन में जब तक रहेंगे तब तक वो परमार्थ की चिंतन हो नहीं पाती है। इसलिए इन सभी को त्यागो, इन सभी को परास्त करो, इन सभी से अलग होने की कोशिश करो धीरे धीरे। एक ही बार अलग होने लग जाओगे मुश्किल होगी। तो इसीलिए परम पुरुषार्थ यही है, गोविंद की चिंतन। इसलिए कहा गया एता बानेव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थ परस्मृतः एकांत भक्तिर गोविंदे यत सर्वत्र तदीक्षणम। सर्वत्र भगवान को देखो। गोविंद की कीर्तन से देवता प्रसन्न होकर के शांति प्रदान करते हैं, पितृ प्रसन्न होकर के योग क्षेम प्रदान करते हैं गोविंद की कीर्तन से। ऋषि मुनि आशीर्वाद देते हैं भगवान की भजन से, गोविंद की कीर्तन से। अशुभ ग्रह शुभ फल देने लग जाते हैं। भूत प्रेत बाधा ये सब चीज कोई कुछ नहीं कर पाते। पिशाच डाकिनी ये सब चीज कुछ नहीं पाते। जो भगवान का जिन्होंने आश्रय लिया उनको न ग्रह नटता है, न भूत प्रेती न लग जाता है, ये सभी से वो विमुक्त हो जाता है। और जब तक भगवान के आश्रय नहीं लेता है तब तक ही है ये सभी चीज। और इतना ही नहीं, लक्ष्मी अचल होकर के निवास करती है जहां पर गोविंद की कीर्तन होती है। गंगा गया आदि तीर्थ शरीर में निवास कर लेते हैं जहां कीर्तन होती है। पद्म पुराण में तो इसका वचन भी है कि गंगा गया नैमिष पुष्कराणि काशी प्रयाग कुरु जंगलानि तिष्ठन्ति देहे कृत भक्ति पूर्वम गोविंद भक्तिर्बहता नराणाम। जो गोविंद की भक्ति जिन नरों ने लिया तो गंगा गया नैमिषा पुष्कर काशी प्रयाग कुरुजांगलानी और तिष्ठन्ति देहे, और शरीर में आकर के बैठ जाते। और आगे फिर नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, जब प्रहलाद जी ने भगवान की कीर्तन करनी चाहिए दैत्य बालकों को इस तरीके से समझाया, आगे फिर वर्णन करते हैं। अथा दैत्य सुता सर्वे श्रुता तदनुवर्णितम। उन्होंने कहा हुआ सुन करके दैत्य बालक निर्दोष तो थे ही, कीर्तन करने लग गए। प्रहलाद जी ने कहा कि कीर्तन करो, तो कीर्तन करने लग गए। कीर्तन में बड़ा मस्त होकर के कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण संप्रदाय में मस्ती होकर के कीर्तन करने की परंपरा है। और कीर्तन वही कीर्तन फलीभूत भी होती है। और हम लोग क्या करते हैं, कीर्तन में वो मस्ती हम लोग ले आ नहीं पाते। जब तक वो मस्ती नहीं ले आएंगे, जब तक जो आनंद
नहीं ले आएंगे तब तक भगवान कैसे अंदर से प्रकट हो जाएंगे। तो बड़ा दिव्य और आनंद, आपने जो है ना वाद्य वादन बजाने की आपकी कला हो, वाद्य वादन बजा करके साथ दीजिए जब कीर्तन होती हो, आपकी स्वरों में बड़ा मिठास है तो स्वरों के द्वारा आप साथ दीजिए। मतलब जो भी कला हो वो कला को वहां पर साथ दे करके प्रस्तुत होना चाहिए। यदि आपको कोई भी कला नहीं आती हो तो थप्पड़ी बजाइए, ताल दीजिए, थप्पड़ी बजाइए, मंजीरा आदि बजाइए और इतना झूम झूम करके रोमांचित होकर के कीर्तन करिए, तब जा करके भगवान का अंग संग की प्राप्ति होती है। आप जो है ना 5 मिनट ऐसे बैठ करके एक बार परीक्षा कर लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण मतलब श्री राम जय राम, या राम 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 राम, ये जपते रहिए 5 मिनट कंटिन्यू बोलिए। आपके अंदर में कितना ऊर्जा आ जाती है आप खुद ही अनुभव कर पाएंगे। ये है कीर्तन का वास्तविक स्वरूप। लेकिन जो कीर्तन कर रहे हैं, कई लोग तो उनका स्वर के विषय में टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं, कोई भाव के लिए टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं, उनकी चेहरा कैसे हिसाब से कीर्तन कर रहा है उसकी टीका टिप्पणी में लग जाते हैं। अरे छोड़ दो, इन सभी से कुछ होने वाला नहीं है। फिर कीर्तन का आप आनंद नहीं उठा रहे, आपके उनके शरीर के हाव भाव का वजह से अष्टावक्र ने विद्वानों के ऊपर यही तो कहा था, आप लोग विद्वान नहीं लग रहे, आप तो सभी चमड़े को देख रहे हो। जब उनको अपमानित किया था, मतलब हंसने लग गए थे अष्टावक्र को देख करके, जिनको परम ज्ञानी, जिनसे वो ब्रह्म ज्ञान का चिंतन मनन करते थे राजा जनक, ऐसे वहां पर बैठे हुए इतने विद्वानों के बीच में अष्टावक्र पहुंचे, उनको देख करके यहाँ से, और अष्टावक्र और जोर से हंसने लग गए, कहने लगे कि वो और भी जोर से हंसने लग गए। तो राजा जनक ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? मैंने कहा ये क्यों हंस रहे हैं, ये तो पूछिए। तो राजा जनक ने कहा, इन्होंने तो आपको ये सारा कुछ शरीर देख करके हंसा कि 8 जगहों में आप टेढ़े हैं। मैंने कहा कि मेरे शरीर ये चमड़े की, ये जो ब्रह्म ज्ञान देने के लिए बैठे हुए हैं चमड़े के पीछे ही, अभी चमड़े से ये निकले नहीं है तो कहाँ से ब्रह्म ज्ञान दे देंगे। ऐसा है, कीर्तन करते समय मस्त होना चाहिए, और कीर्तन में कुछ भी मिलावट नहीं होती है। एक बात वो भी है, बाकी दुनिया में सब तरफ मिलावट है। आजकल तो शुद्ध दूध पीना हो तो बछड़े होकर के जन्म लेना पड़ेगा, गाय की बछड़े हो जाएंगे तो ही शुद्ध दूध मिलता है। संसार में सब मिलावट है, दुनियादारी में सब मिला है, भगवान की स्तोत्र में, कीर्तन में कुछ भी मिलावट नहीं। क्या मिलावट करेंगे? ऐसा दिव्य आनंद यदि आता है तो कीर्तन में आ जाती है। खूब आनंद से जम करके करना चाहिए, और यही स्थिति वहां पर प्रहलाद जी ने सभी दैत्य बालकों के बीच में किया। और कीर्तन करते समय हाथ ताली दे दो, नहीं तो शास्त्र कहती है कि ये हाथ इसीलिए दिया हुआ है कि आपको जब जब मेरा नाम हो तब इनका प्रयोग में ले आओ। यदि नहीं ले पाएंगे तो अगले जन्म में हाथ भी पैर बना करके भेजूंगा। तो अभी तो 2 हाथ है ही है, और अगले जन्म में हाथ भी पैर बन करके आ जाए तो क्या होगा? 2 पैर से 4 पैर वाले बनेंगे। इसलिए कीर्तन में हाथ का प्रयोग में ले आना चाहिए। अब यह सब दैत्य बालक कीर्तन में मस्त हुए, झूम झूम करके नाचने लगे, और भगवान का ऐसा दिव्य गुणानुवाद वहां पर भगवान के ऐसे दिव्य स्वर ध्वनि से उनका उच्चारण करते हुए कर रहे थे। और उसी समय गुरु षण्णामर का आए। स्थिति देखा भयावह है,
और उन्होंने तुरंत इशारा कर, जैसे ये सभी उसका नायक ही प्रहलाद जी थे, प्रहलाद जी का ही उन्होंने जाकर के झटाक से हाथ पकड़ा और प्रहलाद जी की शरीर ही दिव्य बन गया था। और दिव्य बनने से ही ये भी दिव्य हो गए। कहते हैं ना, संसर्ग जादू सगुणा भवंती। चुंबक क्या करता है, फलाम को जो है ना खींच लेता है। शरीर इतना दिव्य तेज से प्रदीप्त हो रहा था प्रहलाद जी का, और ऐसे प्रदीप्त शरीर को उन्होंने जैसे पकड़ा वैसे ही उनके अंदर में भी वो इलेक्ट्रिक चार्जेज हो गया और ये भी नाचने लगे। आज गुरु और चेला दोनों नाचने लगे, झूम झूम करके नाचने लगे। हिरण्यकश्यप ने सोचा, गुरुजी कैसे शिक्षा दे रहे हैं, देखने की जाने की उसने निर्णय किया। और उसने पहले तो सेवक को भेजा, देखा गुरु चेले सब मस्त हैं कीर्तन में इतना मस्त हैं। और जा करके उस चेले मतलब सेवक ने सन्नामर्क को पकड़ा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं। जैसे उनको पकड़ करके बाहर ले आने के लिए कोशिश किया तो सन्नामर्का का भी शरीर जो है दिव्य हो चुका था, और ये सेवक भी उसकी स्पर्श करते वो भी दिव्यता को प्राप्त था, वो भी नाचने लग गया। फिर दूसरा सेवक भेजा, है क्यों विलंब कर रहा है, हिरण्यकश्यप ने दूसरा सेवक भेजा। वो भी जाकर के ऐसे ही हुआ, गुरु चेले सब नाच रहे हैं, गुरु को पकड़ने गया तो वो भी दिव्यता को उसको प्राप्ति हो गई। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवा, इस तरीके 5-6 शिष्य मतलब सेवक भेज चुके हैं, कोई वापस समाचार लेकर के नहीं आ रहे हैं। तो देखा कि हिरण्यकश्यप मैं ही खुद ही चला जाऊं, अपने आप ही जा करके देख लेता हूं। और जैसे वहां पर पहुंचा हिरण्यकश्यप देख करके क्रोध से चूर चूर हुए, और सबसे पहले उसने सन्नामर्क को पकड़ा। लेकिन इस समय उसको दिव्यता नहीं आई, क्योंकि ये शत्रु का विभेद करने वाला अत्यंत अहंकार से भरा हुआ था। जो ज्यादा अहंकारी होती है उसको कीर्तन के आनंद नहीं आता है। इसीलिए राग द्वेष अहंकार ममता है, ऐसे व्यक्ति को आनंद नहीं आती है। इसीलिए तो कीर्तन करते समय कई लोग जो है ना आनंद नहीं ले सकते हैं, उठा नहीं सकते हैं। दुनिया अन्य चीजों से वो आक्रांत होते हैं, जो अन्य चीजों से जो आक्रांत हो, भयभीत हो, संत्रस्त हो, ऐसे व्यक्ति कीर्तन की आनंद ले नहीं सकता है, ध्यान की आनंद ले नहीं सकता है। इन सभी को छोड़ने के पश्चात ही व्यक्ति आनंद उठा सकता है। और क्रोध से चूर चूर होकर के उसने सबसे पहले सन्नामर्क को उसने पकड़ा। कीर्तन बंद हुआ, पिताजी आए हुए हैं, प्रहलाद जी ने कीर्तन बंद हुआ। सन्नामर्क ने सब यथार्थ बताया कि हम तो इसको बंद करने के लिए आए थे, इनको पकड़ते ही हमारे अंदर में ऐसी भाव, मुझे पता ही नहीं चला। तो प्रहलाद जी को पकड़ा, मेरा ही शत्रु का तो कीर्तन, तू तो बिगड़ा और सबको तो बिगाड़ रहा है। आज तुझे मैं अब अंतिम मतलब तेरे आज मृत्यु करके ही छोड़ूंगा। इस तरीके से उसने झपटा और कहने लगा, हे दुर्वीर दुर्विनीत मंदात्मन कुलभेद अकराधमः स्तब्धम मत्सासनोद्दूतम नेस्ये त्वाद्य यमक्षयम यमालय, यमलोक तुझे भेजूंगा। इस तरीके से उसने फटकारा, आज और अभी तुझे यमालय भेजूंगा, इस तरीके से फटकारा। क्रोध भरी बातें सुनकर के प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत भगवान ने ही बस में रखा हुआ है। मेरे आपके बल की सभी के बलवान वही है,
आप क्या हमें हिमालय पहुंच बेचेंगे। उन्होंने ही सारा कुछ सभी को बस में रखा हुआ है। इसीलिए प्रहलाद जी ने यहाँ पर भी पिताजी को उपदेश दे रहे हैं, न केवलम में भवतश्च राजन् सबै बलम बलिनां चापरेषां पराबरेमि स्थिरजंगमाये ब्रह्मादयो ये न वसं प्रणीता। सभी के सभी उन्होंने किया हुआ है। आप दूषित असुर भाव को त्याग करके सब पर समदृष्टि करें तो आपका कोई भी शत्रु न रहेगा। काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं पर विजय किए बिना दिग्विजय नहीं होती। फिर हिरण्यकश्यप ने कहा, रे मंद बुद्धि, अरे नीच, मुझसे अन्य जो जगत का तू ईश्वर तूने कहां देखा हुआ है, वो कहां है। तो प्रहलाद जी कहते हैं वो कहां नहीं है क्योंकि वो तो सर्वत्र है। तो फिर पूछा कि देखा तो इसी स्तंभ में भी है, क्योंकि वो पास में था, वहां पर स्तंभ इस खंबे में भी है। तो प्रहलाद जी कहते हैं क्यों नहीं है, ये तो सर्वत्र है, घट घट वासी है। जल स्थल नभ, जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, सर्वत्र हैं वो, सर्वव्यापक हैं। तो इसलिए कहा, यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः क्वाशो यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। स्तंभ में क्यों नहीं दिखाई देता है। तो प्रहलाद जी कहते हैं मुझे तो दिखाई देता है, मया तो दृश्यते। ऐसा सुनते ही हाथ में खड्ग लेकर के सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और बेग से खंबे में जाकर के एक गुस्सा उसने मारा। खड्गम प्रगृह्योत्पतितो वरासनात् स्तंभम तताड़ाति बलः स्वमुष्टिना। जैसे स्तंभ को उसने वैसे मारा और स्तंभ से भयानक शब्द मानो ब्रह्मांड ही फट पड़ा हुआ हो। अपने भक्त की वाणी और सर्वत्र अपनी व्यापकता को सत्य करने के लिए स्तंभ में अद्भुत रूप धारण कर भगवान नृसिंह प्रकट हुए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। सत्यं विधातो निजभृत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मना अदृश्यताद्भुतरूप अदृश्यतात् अद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषं। न मृग न मानुष, सभा के स्तंभ से भगवान नृसिंह भगवान इस तरीके से प्रकट हुए अपने भक्त की वाणी को सत्यार्थ करने के लिए। नृसिंह भगवान के अद्भुत एवं विकराल रूप से सब भयभीत कांप उठे। नखी जिनके आयुध हैं, नखायुधम, दोनों के ऊपर में अब युद्ध हुआ, क्योंकि वहां पर दैत्य सेना भी थे हिरण्यकश्यप के साथ में। तो उनके साथ में पहले तो जाकर के उनके साथ में युद्ध हुआ, बाद में हिरण्यकश्यप के साथ में नृसिंह भगवान की युद्ध हुई। अंततो गत्वा भगवान ने उसका हिरण्यकश्यप को पकड़ करके दरवाजे के ऊपर लेके गए और गोदी में रखा और उन्होंने उनसे पूछा कि आपने जो जो वर मांगे थे अब सत्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपने जैसे वर मांगा था कि आपकी मृत्यु कैसे हो, उसी हिसाब के मैं दिखाई दे रहा हूं कि नहीं दिखाई दे रहा हूं। और भी उन्होंने पूछा कि ये समय ठीक है कि नहीं है, क्योंकि आपने दिन में रात्रि में नहीं मरने की जो मांगा था, क्योंकि अभी संध्या काल है, संध्या काल न दिन है न रात्रि है। तो सारा का सारा उन्होंने हिसाब किताब पूछा कि ठीक है कि नहीं है।
और ऊपर से नख दिखा रहे हैं अपने अस्त्र शस्त्र से, मैं नहीं मरो। अब ये इसी से ही तुम्हारी कल्याण होने वाली है। नख ये न अस्त्र में आते न शस्त्र में आते। और इतना ही नहीं, आपने अंतिम में तो ये भी मांगा था कि ब्रह्मा जी की सृष्टि का कोई भी पदार्थ हो उनसे मेरा मृत्यु नहीं हो। मैं तो ब्रह्मा जी का सृष्टि नहीं हूं, ब्रह्मा जी को मैंने सृष्टि किया हुआ है। सारा का सारा उन्होंने सब चीज वहां पर प्रश्न पूछा, और इन सभी से अनुकूल हैं तो आप बताओ। तब जा करके इन्होंने उससे नाखून से पेट फाड़ करके आतड़ियां को उन्होंने निकाल कर माला की तरह गले में पहन लिया। इसके पश्चात नृसिंह भगवान सिंहासन में विराजे, क्योंकि भक्तों को बैठाना था और कश्यप ने अत्याचार से अपवित्र किया था। पवित्र सिंहासन हुआ प्रभु का बैठते ही। पुष्प वृष्टि होने लगी आकाश से, स्वर्ग से दुंदुबियां नगाड़े आदि बजने लगे। उपस्थितियों ने, वहां जितने भी थे सभी देवताओं ने नृसिंह भगवान की पृथक पृथक स्तुति गाई और स्तवन किया, जिसमें ब्रह्मा जी ने स्तवन किया। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, ऋषि, पीतर, सिद्ध, विद्याधर, नाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, चारण, किमपुरुष, इन्होंने पृथक पृथक मंत्रों के द्वारा, स्तोत्रों के द्वारा भगवान नृसिंह की यहाँ पर उपासना की, प्रार्थना की, वंदन की। तब जाकर के नृसिंह भगवान का क्रोध थोड़ा सा शांत हुआ। हिरण्यकश्यप देहाभिमानी था, उसके घर के दरवाजे पर संहार किया। इसका तात्पर्य है शरीर ही घर है और जिह्वा ही दरवाजे का सांध है। यह न तो भीतर न बाहर रहता है। अभिमान को मारना हो तो जिह्वा से भगवत नाम ले लो, तभी जाकर के अभिमान का हम शमन कर पाएंगे। नृसिंह भगवान वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन प्रकट हुए थे और पंजाब के मुल्तान शहर में प्रकट हुए, और हिरण्यकश्यप का राजधानी वहीं पर था। इसलिए पंजाबी अपने नामों में सिंह जोड़ते। नृसिंह, जैसे नृसिंह भगवान का वहां प्राकट्य हुआ, आज भी पंजाब के जो भक्त होते हैं वो सिंह नाम रखते हैं। अंतिम में उनका उपनाम यही होता है, सरनेम। और नृसिंह भगवान जैसे ही हट्टे कट्टे होते हैं, बलिष्ठ होते हैं। और दूसरी एक खास बात है, पंजाब में गाय को बड़ी जोर शोर से वहां पर पाला जाता है, और दूध, लस्सी, घी, प्रशस्त गाय, प्रशस्त होने से प्रशस्त प्राप्ति होती है, और बड़े अच्छी तरह से घी, लस्सी, दूध ये सब चीज सेवन करते हैं वहां के लोग, इसलिए भी हट्टे कट्टे होते हैं। जो गाय का दूध, घी ये सब चीज सेवन करें, मट्ठा छाछ जो सेवन करें, उनका ही शरीर एकदम बलिष्ठ होता है। इसलिए गावो विश्वस्य मातरः, गाय की विश्व की मां बताई गई, हमारी सृष्टि की जननी बताई गई है। हमारी माँ के गर्भ के से प्रकट होने से हम कितने समय तक दूध पीते हैं? ज्यादा से ज्यादा साल भर, 1.5 साल भर या 2 साल, लेकिन बाकी समय हम कहाँ से दूध पीते हैं? गौ माता की दूध तो हम तो पीते ही हैं। दूध नहीं पीते हैं तो दही ले लेते हैं, दही नहीं लेते हैं, घी ले लेते हैं। लेना तो पड़ता ही है और लेते ही हैं। और इस तरीके से
शास्त्र हमें ये आज्ञा देती है कि गौ संरक्षण करो, संवर्धन करो, गौ पालन करो। अवश्य शहर बस्ती ज़्यादा हो गई है, गौचरण की भूमि कम होती जा रही है। गौशाला आदि की यदि ऐसी कंडीशन हो तो गौशाला जहाँ पर स्थापित है वहाँ पर अपने तरफ से कुछ न कुछ गौ के लिए चीज़ें निकाल करके दे दो। आजकल तो वैसे भी कई माताएं तो अपने बालक को जन्म देने के पश्चात अपने स्तनपान भी नहीं कराती है, जबकि माँ के दूध में जितना पौष्टिकता रहती है उतना पौष्टिकता बाहर की दूधों में मिलती नहीं है। इसलिए दुग्ध सेवन नहीं किए हुए, माँ की दुग्ध सेवन नहीं किए हुए बालक माँ के प्रति आभारी नहीं हो सकते, माता पिता के प्रति उनका आभार नहीं होता है। जिनका खून पिया हुआ है वही व्यक्ति उसके प्रति ज्यादा लगाव रहता है। आजकल बच्चे माता पिता से क्यों अलग हो रहे हैं, क्यों विमुख होते जा रहे हैं? क्योंकि हमने अपना दूध उनको पिलाया नहीं, बाहर की चीजों की दूध हमने पिलाया। हमने पहले ही संस्कार इस प्रकार से प्रदान किया, तो इसीलिए अंततोगत्वा हमने पछताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले से ही उनको बाहर की स्वरूप का हमने प्रदान किया था। इसलिए वो बाहरी हो गया, हमारे प्रति वो देखेगा नहीं। इन सभी चीजें छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी गंभीर रूप से इनका असर होता है। ये सब चीज होनी चाहिए। तो ऐसा नृसिंह भगवान की ये दिव्य झांकी का हमने यहाँ पर चिंतन मनन किया। अब आगे जो प्रसंग है उस प्रसंग को प्रहलाद जी ने नृसिंह भगवान के यहाँ पर दिव्य स्तुति गाई है, क्योंकि नृसिंह भगवान के पास में कोई जा नहीं पाए, कोई जा नहीं सके, और अंततोगत्वा प्रहलाद जी ने जा करके उनकी स्तुति गाई। और प्रहलाद जी का यहाँ पर राज्याभिषेक हो जाता है और नृसिंह भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, वरदान मांगने के लिए कहा। हालांकि उन्होंने वरदान मांगा नहीं, लेकिन भगवान ने वरदान भी उनको प्रदान किया। इन सभी का हम चिंतन मनन और आगे की जो भी प्रसंग का चिंतन मनन है कल के प्रसंग में करेंगे। आज अभी यही कथा को हम विराम ले रहे हैं। आपके घर में भागवत का इस पूर्ण रूप से आविर्भाव हो, ये भागवत की जो पुण्य है आपके जीवन के लिए प्राप्त हो, आपके बच्चों के लिए प्राप्त हो, आपके आने वाले संतति के लिए, और भागवत भक्त निष्ठ होकर के आपके परिवार की समृद्धि हो, और इसकी पुण्य आपके रोम रोम से भागवत धर्म की पुण्य आपके रोम रोम से प्रविष्ट होकर के आपके शरीर को ऊर्जावान बनाए। यही प्रभु के चरणों में वंदना प्रार्थना सहित मैं भी अपने वाणी को यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय।